मैडम, आपने एक नारा दिया है, आपके बैनर पे लिखा है सेम AMU, और किससे आपको खतरा है, बताइए। देखिए, खतरा तो हम आपस में ही एक दूसरे के लिए बन चुके हैं, क्योंकि एएमयू कोई पर्सनल जागीर नहीं है किसी की पर्सनल नहीं है। ये पूरी कम्युनिटी का मामला है, ये पूरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है। इसे कोई पर्सनल तौर से मत ले, क्योंकि ये मुस्तकबिल का सवाल है, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने जो ख्वाब देखा था, जो सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए हम लोगों को आगे आना है, क्योंकि वो इस मुहिम को चला कर गए और उन्होंने बहुत बड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तैयार की। पहले तो वो मुरादाबाद की तरफ कूच करा, फिर उन्होंने गाजीपुर से फिर अलीगढ़ मुस्लिम आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, मेन मुद्दा क्या है? एक्चुअली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तमाम तालिबे इल्म और यहाँ के जो पुराने ओहदेदारान हैं, जो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रहे हैं, और ऑफिस बियरर्स हैं जिसमें प्रोफेसरान हैं और दिल्ली ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के जो ओहदेदारान हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर धरने में शिरकत कर रहे हैं। हमारे धरने का जो सिंगल एजेंडा है वो वाइस चांसलर का पैनल फॉर्मेशन है। एक्चुअल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद ने जब तामीर की, उसके बाद में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रन होती है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें यह हक दिया है कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल की जो बॉडीज हैं, वहां से वाइस चांसलर का पैनल में नाम जाता है और 3 नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाने के बाद वहां पर एक नाम फाइनल करके वो लोग वाइस चांसलर को मुंतखब कर देते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक्टिंग वाइस चांसलर हैं जनाब प्रोफेसर गुलरेज साहब, वो किसी भी किस्म की जमहूरी निज़ाम को कैंपस में नहीं रहने देना चाहते हैं। हमने अलीगढ़ में तमाम एहतजाज कर लिए, तमाम मेमोरेंडम्स दे लिए, तमाम हुकूमत से हमने गुजारिश कर ली, बावजूद इसके भी उनके कान पे कोई जू नहीं रह रही है। तो हमने तमाम अलीगढ़ की जो एसोसिएशंस हैं जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने एक GBM बुला करके हमने ये डिसाइड किया कि अब हम दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। तो हमारा दिल्ली में आकर के धरना देना और यहाँ पर तकरीरें और यहाँ पर अपने जज्बात का इजहार करना इस बात की दलील है कि हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये चाहते हैं कि वो अपना दखल पेश करे। एजुकेशन मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर और तमाम ऐसे लोग जो इस मुल्क में रनिंग बॉडी में मौजूद हैं हुकूमत में, उन लोगों को चाहिए कि हमारी आवाज़ को सुने। हमारा ये सिंगल एजेंडा था। आपको क्यों लगता है ऐसा कि दिल्ली में आखिर आपकी आवाज सुनी जाएगी? नहीं, दिल्ली में बात यह है कि मुल्क की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, जाहिर है। तो हिंदुस्तान में किसी भी तबके में अगर तानाशाही चलती है या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप जनरल हैं या फिर एक दबे कुचले तबके से ताल्लुक रखते हैं या अल्पसंख्यक तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो उन लोगों को ये मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हुकूमत हिंदुस्तान जो है दिल्ली से ज़्यादा मतलब हमारी आवाज़ जो है ना पहुँच सकती है। तो जंतर मंतर पे आने का सिर्फ वाहिद मकसद यही था कि हमें हुकूमत के ऐवान में इस बात को पहुँचाना है कि हमारे साथ में जुल्म हो रहा है और हमें डिक्टेटरशिप का शिकार किया जा रहा है। तारीख में कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम अपने परमानेंट वाइस चांसलर के लिए इस कदर धरने लगा करके बैठे हुए। इसकी सिंगल वजह तारिक मंसूर वाइस चांसलर हैं जो शेखुल जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे। वो शेखुल जामिया बनने के बाद में उन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन हुकूमत से इस शर्त पर लिया था कि मैंने इलेक्शन कराने हैं, कोर्ट की बॉडीज के इलेक्शन कराने हैं, एग्जीक्यूटिव के इलेक्शंस कराने हैं, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस कराने हैं। कोई बॉडी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन वहां पर मौजूद नहीं है जो वोट से चुनकर आती है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव की बॉडी है, वो वहां चुनकर नहीं आई अभी तक। कोर्ट्स के इलेक्शन वो वहां पर नहीं हुए, नॉन टीचिंग स्टाफ के इलेक्शन वहां पर नहीं हुए। उसके अलावा जो टीचिंग स्टाफ का एसोसिएशन का इलेक्शन है वो इन्होंने अपना टीचर्स ने मिलकर के खुद कर लिया, उसको भी मंजूरी तारिक मंसूर साहब ने और गुलरेज साहब जो एक्टिंग वाइस चांसलर है उन्होंने नहीं दी। आप तमाम मीडिया के लोगों के जरिए मैं इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं बता देना चाहता हूं कि अगर गुलरेज साहब इसी रुख को अपनाते रहेंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर तो इंशाअल्लाह रहमान आज तो जंतर मंतर है, हम दिल्ली की हर सड़क पर एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। अभी आपके यहाँ पर धरना लगा हुआ है यूनियन के लिए, उसका कुछ हो रहा है? स्टूडेंट यूनियन का धरना चल रहा है, वाइस चांसलर के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। ये स्टूडेंट यूनियन को कंटिन्यूटी करने के लिए आज हम जंतर मंतर की तरफ हमने रुख किया है
और हम इल्तजा करते हैं, गुजारिश करते हैं मोदी हुकूमत से कि वो हमारी बात को सुने, हमारी आवाज को सुने। और जमहूरी निज़ाम जो इस मुल्क में मौजूद है, वैसा ही एक निज़ाम हमारे कैंपस में भी मौजूद है कि वोट की ताकत से वाइस चांसलर चुन के आता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जमहूरी निज़ाम को कुचल के रख देना चाहते हैं वहाँ के जो ओहदेदारान हैं। अमूटा आपके साथ है अभी भी? अमूटा हमारे साथ है, स्टूडेंट्स विंग हमारे साथ है, तमाम प्रोफेसर हमारे साथ हैं। एक ऐसा तबका, हमारे सारे तबकात हमारे साथ हैं, कोई हमारी मुखालिफत नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें हक दिया है उस हक को हम अपने को मांग रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इस हक को तब तक मांगेंगे जब तक कि एक्टिंग वाइस चांसलर, परमानेंट वाइस चांसलर के पैनल फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देते। ऐसे के लिए आपके यहाँ पे लिंगो एक्ट जो है उससे फायदा होता है आपको? लिंगो एक्ट एक्चुअल में लिंगो एक्ट का ताल्लुक ये है कि उस वक्त में जिस वक्त में पीके अब्दुल अजीज साहब वाइस चांसलर होते थे यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने इलेक्शन नहीं कराई। लेकिन हम लोगों ने वहाँ भी धरने लगाए, हमारे सीनियर्स ने लगाई, एक धरना जंतर मंतर में भी लगा। उसके बाद में जब वहाँ से डेट अनाउंस हुई अमुसू की, तो उसमें उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मतलब लिंगो कमेटी के थ्रू जो है इलेक्शंस कराए जाएंगे स्टूडेंट के। और वो जो रूल है आज तक वो चलता चला आ रहा है। अगर लिंगो कमेटी से भी इलेक्शन होता है तो स्टूडेंट को कोई एतराज नहीं है। हमारा कहना ये है कि जमहूरी मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम को बहाल होना चाहिए। मैडम, आपने एक नारा दिया है, आपके बैनर पे लिखा है सेव AMU, और किससे आपको खतरा है बताइए? देखिए, खतरा तो हम आपस में ही एक दूसरे के लिए बन चुके हैं, क्योंकि AMU कोई पर्सनल जागीर नहीं है किसी की पर्सनल नहीं है। ये पूरी कम्युनिटी का मामला है, ये पूरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है। इसे कोई पर्सनल तौर से मत ले, क्योंकि ये मुस्तकबिल का सवाल है, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने जो ख्वाब देखा था, जो सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए हम लोगों को आगे आना है, क्योंकि वो इस मुहिम को चला कर गए और उन्होंने बहुत बड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तैयार की। पहले तो वो मुरादाबाद की तरफ कूच करा, फिर उन्होंने गाजीपुर से फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब वो आए तो उन्होंने काफी संघर्ष किया, उन्हें लोगों ने बहुत ताने दिए, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपने मकसद को नहीं छोड़ा। तो हमारा मकसद इसको सेफ AMU यानी AMU को बचाना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बचाना है उन लोगों से जो आज इसे पर्सनल मुद्दा समझकर, अपने घर की जागीर समझकर, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर इसको हथियाने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग कर रहे हैं? कुछ भी जो भी है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक सेफ AMU यानी AMU को बचाएं, ये हमारा पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का मुद्दा है, ये हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, जो एक बड़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी कहलाती है हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। आपको खतरा कैसा महसूस हो रहा है कि यहाँ आप लोग प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, आज हम लोगों को अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर परमानेंटली वाइस चांसलर होने चाहिए, परमानेंटली, और इसमें किसी का दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, इसमें सरकार को भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। सरकार से यही हम गुजारिश करेंगे कि इस तरह के मुद्दों को लेकर आगे ना आए। हमारा जो ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है, इसको इसे रहने दिया जाए, क्योंकि ये चीज आपकी वो नहीं है, आपके गवर्नमेंट के उस पे नहीं है, ये सरकार की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक बनाई हुई, जो यहाँ के बानी थे सर सैयद अहमद खान, ये उनकी बनाई हुई मुहिम, और ये सबके लिए थी, ये सबके लिए थी, और ये है और हमेशा रहेगी। इसको सेव करना है। मैडम, आप भारत में धरने पे यहाँ पे आए हैं, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा हमारा यही है कि AMU बचाओ, AMU उन लोगों से बचाओ जो कोशिश कर रहे हैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने की, से उनसे बचाओ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे वो हमारे कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई भी हो। AMU किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सर सैयद अहमद खान का बनाया हुआ वो इदारा है जो उन्होंने ख्वाब देखा था एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जहाँ लोग तालीम याफ्ता हों, जहाँ लोग सीखें, जहाँ लोग साइंस से रूबरू हों, कुरान से रूबरू हों। इसलिए उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को एक इजाद किया और एक खूबसूरत नुमाया तरीके से इसे अलीगढ़ में देखा जाता है, और लोग इसकी जब स्थापना हुई इसकी, तो लोगों ने इस पर ताने भी दिए उन्हें, लेकिन उन्होंने बिना ताने की परवाह किए, बिना किसी चीज की परवाह किए
इस तहरीक को आगे बढ़ाया। इसीलिए आज उसे बचाने के लिए जो धरना किया जा रहा है आज 15 अक्टूबर को, उसमें हम शामिल हुए, क्योंकि हमारे वालिद साहब भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए स्टूडेंट थे। आज उनका इंतकाल हो गया, लेकिन आज उनकी बेटी इस AMU को बचाने के लिए निकली है और वो हमेशा इसकी हिफाजत में रहेगी। आपको लगता है जंतर मंतर पे आप आए, एक दिन का धरना प्रदर्शन किया है, तो सरकार आपकी कुछ बिल्कुल, जंतर मंतर से बड़े बड़े लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि जंतर मंतर से जब लोग आते हैं तो लोग मुख्यमंत्री बनकर जाते हैं, तो यहाँ पे आवाजें तो सुनी जाती है ना। इसका मतलब यहाँ से जनता सुन रही है, लोग सुन रहे हैं, और यहाँ की आवाज बिल्कुल जाती है लोगों तक, लोगों के कानों तक टकराती है। इसलिए ये धरना जंतर मंतर पर रखा गया कि AMU को सेव करना है, उसकी हिफाजत करनी है। इसीलिए ये बेटी हमेशा अपने AMU के लिए खड़ी रहेगी। शुक्रिया मैडम। शुक्रिया। मंजिल तक पहुंचाएंगे सैयद तेरे ख्वाब को, मंजिल तक पहुंचाएंगे सैयद तेरे ख्वाब को, मंजिल तक पहुंचाएंगे तेरे ख्वाब को, मंजिल तक पहुंचाएंगे। आओ हमारे साथ चलो।